अली तेरी जीत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली तेरी जीत इंशाल्लाह। मोहतरमा मरीम नवाज़ ने हल्का NA 119 से इंतखाबात में हिस्सा लिया था। 8 फरवरी के जो कौमी इंतखाबात हुए थे उसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने इस हल्के से, और अली परवेज़ मलिक ही का काम था, इनके वोटर्स और सपोर्टर्स के मुताबिक अली परवेज़ मलिक यहाँ से कामयाब होते रहे और उन्हीं की मेहनत थी कि जिसकी वजह से, और अब मरीम नवाज़ साहिबा का अपना भी एक असर रसूख था, कायद की बेटी हैं और कायद हैं पार्टी की, तो उनका जीतना उनके लिए भी फ़ायदेमंद हुआ। और अली परवेज़ मलिक उनकी ये मखसूस नशिस्त है, यहीं से वो पिछले 10 साल से इलाके की खिदमत करते चले आ रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि अली परवेज़ मलिक के हवाले से और आइंदा इलेक्शन में, ये जो कल होने वाला है 21 अप्रैल का, उनके हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, उनकी कामयाबी के कितने इम्कानात आपको नज़र आते हैं? अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये कि आपके साहबजादे पहले यहाँ हस्बैंड कंप्लीट करते रहे, अब आपके साहबजादे एक अच्छे से वो इस इलाके में आप पहले उन्होंने कुर्बानी दी आपकी लीडरशिप के लिए, कोई बात नहीं, पार्टी उन्हीं की है। अब नेक्स्ट कल के रिजल्ट के हवाले से क्या देखिए, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक तो कुर्बानी का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, कोई कुर्बानी नहीं है, पार्टी कायदीन की होती है और वो ही फैसला करते हैं किसने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है। ये सही है कि 10 साल मलिक परवेज़ ने किया, 5 साल अली ने किया, लेकिन फिर कायदीन के जो फैसले होते हैं वो सरे तस्लीम खम है। हमने उनकी कैंपेन इसी तरह मोहब्बत से, इसी तरह मेहनत से इन तमाम ख़वातीन ने लड़ी थी और उनको कामयाब करा के यहाँ से भेजा है। अब आपने बात की अली की, तो अली को ये हल्का जानता है, अली के वालिद को बहुत अच्छी तरह जानता है। अली के वालिद ने मलिक परवेज़ साहब ने यहाँ बेइंतहा काम किए, इस हल्के की उन्होंने शक्ल बदली थी। तो मैंने देखा है कि आज उनके जाने के 2.5 साल बाद भी लोगों ने जलसों में, मीटिंग्स में, कॉर्नर मीटिंग्स में, सड़कों पे मुझे रोक रोक के मलिक साहब का जिक्र किया है, उनका इतराफ़ किया है शराफत का, उनकी मेहनत का, उनकी जो मोहब्बत थी हल्के वालों से। तो अली ने भी माशाल्लाह अपने 5 सालों में लोगों से मोहब्बत की है। अपोजिशन का ज़माना था, बहुत थोड़ी, हार्डली कोई डेवलपमेंट करा सका है, लेकिन इनके साथ, इनकी खुशियों में, इनकी तकलीफ़ों में इनके साथ खड़ा हुआ है। तो लोग जो हैं वो एहसान फरामोश भी नहीं हैं, लोग वफ़ा को भी पहचानते हैं, लोग आपके जो माजी होता है उसको भी जानते हैं और परखना भी खूब जानते हैं। यहाँ जितने बहरूपिये आ जाएँ, जहाँ यहाँ पे जितने, मैं कहती हूँ सियासी जो होते हैं ना, जो तमाशा जो लगाते हैं, सर्कस जो लगाते हैं, कोई असर नहीं होगा। यहाँ के लोग नवाज शरीफ के सिपाही हैं, ये नवाज शरीफ का गढ़ है। यहाँ से जेल में बैठे जावेद हाशमी जीते थे, तारिक अजीज़ जीते, मियाँ साहब ने हुमायूं अख्तर को भेजा, वो जीते, मलिक परवेज़ आए, उन्होंने रिकॉर्ड वोट्स लिए यहाँ पे, फिर अली परवेज़ आए, उनके भी 1 लाख से ऊपर वोट था। तो ये हल्का नवाज शरीफ का है असल में, ये नहीं देखता कौन है। नवाज शरीफ ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया, यह हल्का उसी का है। मैम, मरीम नवाज़ साहिबा पहली बार हिस्ट्री बनी के सूबा पंजाब की सबसे बड़ा सूबा है। हाँ, सूबा की एक ट्रेडिशन है औरत के हवाले से। तो अब जिस तरह से उन्होंने एक रास्ता अपने लिए चुना है महबूबियत का, पब्लिक में जा रही है, बच्चों से, फैमिली से, ख़वातीन से, जिस तरह से वो अपनाइयत के क्या समझते हैं आगे वो उनको कहाँ? देखें, वो इसके साथ साथ काम भी बड़ा सीरियसली कर रही हैं और लीडर वही होता है जो दिलों में बसता है। आज नवाज शरीफ, हमने उनके नाम का वोट लिया है, हम उनके नाम का खा रहे हैं जी, हम उनके नाम की सियासत कर रहे हैं। तो लीडर वही है, तो पहले लोगों के दिलों में घर करता है और काम तो साथ साथ चलते हैं। अगर आप काम करेंगे तो लोगों के दिलों में जगह बनती है ना, तो उन्होंने भी लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी है। तो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और उनको खुशामदियों से बचाए और उनकी जो सोच है वो उस पर चल के सूबा पंजाब को एक मिसाली सूबा बना सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नून लीग के गढ़ में खड़े हैं हम लाहौर में,
कल के इलेक्शन के हवाले से अली परवेज़ मलिक, आप लोगों ने कितना काम किया और कितने पूरे नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस इलाके का फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया। जब हमारी कायद मरीम नवाज़ ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगवाई तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, जिनका नाम यहाँ मोहम्मद शरीफ जोइया है, वो भी MP रह चुके हैं, बड़ा उनका 35 ईयर्स से वो इस पार्टी को सर्व कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपने मलक परवेज़ के जो बेटे अली परवेज़ है ना, आपने उनकी कंपेन करनी है। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा जब आप वहाँ जाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा। शाइस्ता परवेज़ साहबा से तो मेरी बहुत मीटिंग्स होती रहती थी पहले, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला ये नवाज शरीफ हमारे जो कायद हैं उनका तो ये गढ़ है ही है, लेकिन उनके बाद जो उनके बाकी जो उनको उनकी लीड ले चले अंकल परवेज़, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका एक नाम है, एक मकाम है। और मैंने यहाँ काम देखा है, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि पहले यहाँ कच्ची सड़कें होती थी, यहाँ पे बिजली नहीं होती थी, यहाँ पे गैस नहीं होती थी। नो डाउट कि बहुत काम मैंने देखा है। और ये भी एक बात हकीकत है कि बीच में गैप आया है। गैप क्या है? ये नौटंकियों की, सो कॉल्ड लोगों की जब हुकूमत आई है तो उसमें तो कुछ कोई काम नहीं ना हुआ, सिवाय उन्होंने शोदाबाजी के और बिला वजह लोगों के दिमागों में गंद और फतूर भरने को उन्होंने किया है। अगर मैं समझती हूँ कि हम अपने कायद नवाज शरीफ साहब और उनके जो जितने भी कैंडिडेट्स जीते, ख़ास तौर पर यहाँ से इनके नाम निकाल दिए जाएँ तो पूरे पाकिस्तान में हमें कोई प्रोसेस नहीं नज़र आएगा, कोई काम नहीं नज़र आएगा। सब काम तो इनके दौर में हुए हैं, सड़कों के जाल बिछा दिए इन्होंने। और सबसे बढ़ के मैं जो इस बात की, पूरी जो दुनिया इस बात पे सरप्राइज है कि एक साहिर उम्मीद मरीम नवाज साहबा, उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई वो कुछ हैं। जैसे लोग, पूरी दुनिया इस चीज़ पे सरप्राइज है कि एयर एम्बुलेंस ना उन्होंने कही है बल्कि उन्होंने करके दिखा दिया। जो 28 प्रोजेक्ट्स दिए हैं उन्होंने बहुत कम अरसे में उन्होंने ऑलमोस्ट उसको पूरा करके दिखाया। और उन्होंने ये साबित किया है कि जिस तरह उनको लोग कहा करते थे ना, कि उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था कि मुझे नवाज शरीफ की कमज़ोरी समझने वालों सुन लो कि मैं एक दिन नवाज शरीफ की ताकत बनूंगी। नो डाउट आज वो हर मजलूम की, हर इंसान की एक ताकत बन के, एक आवाज़ बन के खड़ी हैं। और बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत पुरुम्मीद हैं। वो समझते हैं कि अली परवेज़ मलिक ने, फिर उससे पहले उनके वालिद परवेज़ मलिक साहब ने, उनकी वालदा से अभी हमने बात की शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से, तो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कल का सूरज जो है वो अली परवेज़ मलिक की कामयाबी पर मुकम्मिल होगा। कैमरामैन माहिद अब्बासी के साथ न्याज़ बालम, हाई TV, लाहौर।